जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक ब्राह्मण भक्त की कथा लेकर आए हैं जो भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। अगर आप इसकी कथा को सुनते हैं तो आपके जो भी शत्रु होते हैं वे मित्र बन जाते हैं, उसे सभी प्रकार के सुखों की जो है प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण जो है अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण भोलेनाथ का जो है अनन्य भक्त था। भोलेनाथ की पूजा आराधना के अलावा ब्राह्मण के पास और कोई भी कार्य नहीं था। भोलेनाथ की कृपा से उन्हें जो कुछ भी मिल जाता उसी से उसके परिवार की गुजर बसर हो जाती। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जो है इस बात से संतुष्ट नहीं थी और इस बात को लेकर के उनके घर में जो है आए दिन झगड़ा होता था। ब्राह्मणी अपने पति से कहती है, अगर आप ठीक ढंग से नहीं कमाओगे तो आखिर परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन ब्राह्मण जो है उसकी एक भी नहीं सुनता और ब्राह्मण जो है सारा दिन ओम नमः शिवाय का ही जाप करता रहता। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि देखो, घर की जिम्मेदारियां जो है बढ़ रही हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो आप कहीं बाहर जाकर के कोई काम धंधा करो। आपके इस छोटी मोटी भिक्षा वृत्ति से हमारा पालन नहीं हो पाता है, इसलिए आप कहीं बाहर जाकर काम करें। तो ब्राह्मणी की रोज रोज की खिचखिचते जो है ब्राह्मण तंग आकर के एक दिन और उसने जाने का फैसला कर लिया। उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह सुबह सवेरे निकल जाएगा, उसके जाने की तैयारियां कर दे। तो अगले दिन सुबह ब्राह्मणी ने जो है एक पोटली में उसके लिए खाना और कपड़े बांध करके ब्राह्मण को दे दिए। भोजन के साथ में ब्राह्मणी ने उसे 2 उबले हुए आलू और थोड़ा सा नमक भी रख दिया। अब उस पोटली को लेकर के ब्राह्मण जो है कामकाज की तलाश में निकल पड़ा। अब चलते चलते जो है ब्राह्मण थक गया। उसने एक सरोवर देखा, उस सरोवर के पास में जो है वहीं पर वह रुक गया और उसने ठंडा पानी देख करके स्नान किया और फिर भोलेनाथ के पास ही में पीपल के पेड़ के पास जाकर के बैठकर भोलेनाथ को याद करते हुए कहने लगा कि प्रभु तुम्हारी लीला जो है अपरंपार है। और ऐसा कह करके वहीं पेड़ के नीचे जो है फिर लेट गया। ऐसे ही ब्राह्मण गहरी नींद में उसको गहरी नींद लग गई। ब्राह्मण उस जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, तो उसी समय पर वहां से माता पार्वती और भगवान महादेव का निकलना हुआ। इस ब्राह्मण को सोया हुआ देख करके माता पार्वती बोली, हे प्रभु, ये आपका भक्त है, आप इसका दुख दूर क्यों नहीं करते हो। महादेव बोले कि हे पार्वती, ये सब कर्मों का फल है और ये हर एक व्यक्ति को जो है भोगना पड़ता है। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, ये आपका भक्त है और दिन रात ये आपका नाम जप करता रहता है, इसलिए आप जो है इसकी दरिद्रता अवश्य दूर करो और इसके घर में भी जो है आप सुख समृद्धि का वास करो। देव ने कहा कि ठीक है पार्वती। और इस प्रकार पार्वती जी से कहकर के महादेव ने भगवान भोलेनाथ ने जो उसको पोटली में रखे हुए 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया। पार्वती जी से कहा कि हे देवी, चलो यहाँ से प्रस्थान करो, ब्राह्मण देव का काम जो है पूर्ण। वहाँ से महादेव जी और पार्वती जी चले गए। ब्राह्मण जो है गहरी नींद से उठा। उठते ही उसे जो है भूख लगी और उसने खाने के लिए अपनी पोटली खोली। जब पोटली खोली तो उसमें 2 ताजा लड्डुओं को देखकर उसका चेहरा तो एकदम से खुशी के मारे खिल गया। वह कहने लगा कि ब्राह्मणी ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया। ऐसा कहकर के ब्राह्मण ने एक लड्डू उठाया और खा लिया। जैसे ही लड्डू को खाने के बाद में ब्राह्मण कहने लगा कि अरे, ऐसा स्वादिष्ट लड्डू तो जो है मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसे ही ब्राह्मण ने दूसरा लड्डू उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पोटली में तो जो है 2 के 2 लड्डू पड़े हुए हैं। ब्राह्मण ने जो एक लड्डू उठाया, खा लिया। जब दोबारा देखा तो फिर पोटली में 2 के 2 लड्डू पड़े हुए हैं। ऐसा करते करते उस विप्र ब्राह्मण ने जो है काफी सारे लड्डू खा लिए, लेकिन उसकी पोटली में जो है 2 लड्डू अभी भी बचे हुए थे। पेट भर जाने के बाद जो है ब्राह्मण ने पोटली उठाई और वह वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब ब्राह्मण जैसे ही घर पहुंचा तो ब्राह्मणी उसको खाली हाथ दे करके क्रोध के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। ब्राह्मणी को चिल्लाते हुए देखकर तब ब्राह्मण ने उससे कहा कि देख, भोलेनाथ की कृपा से जो है हमारे दिन फिर गए हैं। उसने अपनी पोटली वाली बात जो है सारी ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी और बच्चों ने भी जो है पेट भर करके लड्डू खाए और कहा कि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, इतने स्वादिष्ट लड्डू है ये। तो अगले दिन से दोनों पति पत्नियों ने जो है लड्डू बेचने का काम शुरू कर दिया। के बाहर एक बोर्ड बनवा दिया कि यहाँ पर ताजा व स्वादिष्ट लड्डू मिलते हैं। धीरे धीरे लोग बाग उनके लड्डू खरीदने आने लगे, लेकिन जो भी लड्डू खाता उनके लड्डुओं का कायल हो जाता, तारीफ किए बिना नहीं रहता। फिर कुछ दिनों बाद लोग जो है आपस में बात करने लगे कि ये लड्डू आकर ब्राह्मण के पास आते कहाँ से। ब्राह्मण के घर में किसी भी प्रकार के कोई कारीगर भी काम करते हुए नहीं दिखते। अब ब्राह्मण ने जो अपनी पोटली का राज किसी को नहीं बताया था। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और उनके दिन जो है फिर गए। ब्राह्मण ने जो अच्छा घर बना लिया, दुकान भी बड़ी कर ली, खूब सारा धन इकट्ठा होने लग गया। ब्राह्मण के जो है खूब ठाट पाट हो गए। अब ब्राह्मण की दिनों दिन तरक्की को देख करके लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। ब्राह्मण की पोटली वाली बात जो है उसके किसी दुश्मन को पता चल गई।
दुश्मन ने जो है राजा के पास जाकर ब्राह्मण की चुगली कर दी कि ब्राह्मण के पास एक ऐसी पोटली है जिसमें से लड्डू उसके ख़त्म ही नहीं होते, दिनों दिन बढ़ते ही जाते हैं। वह पोटली उस ब्राह्मण के पास क्या कर रही है? वह तो आपके राजमहल की शोभा होनी चाहिए, वह तो आपकी राजघरानी की रसोई की शोभा बननी चाहिए, उस ब्राह्मण के घर की नहीं। ऐसा सुनकर के राजा ने जो है अपने सैनिकों को ब्राह्मण के पास से वह पोटली लाने का आदेश दिया। पोटली को ला कर जो है राजमहल में लाकर रख दो, राजमहल की रसोई में लाकर रख दो। अब राजा के सैनिक ब्राह्मण के पास गए और बोले कि तुम्हारी पोटली दे दो, महाराज ने मंगाई है। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण को जो है वह पोटली देनी पड़ गई। पोटली के जो है ब्राह्मण के पास से जाते ही ब्राह्मण का तो धीरे धीरे वही पहले के जैसा हाल हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ने उससे कहा कि आप उसी स्थान पर जाएं और वहां जाकर के आप जो है भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, क्या पता भोलेनाथ जो है हमारी सुन ले। ब्राह्मणी के कहने पर अब ब्राह्मण उसी तरह अगले दिन अपने भोजन, वस्त्र और 2 आलू उबले और थोड़ा सा नमक लेकर के चला गया। उस स्थान पर पहुँचते पहुँचते उसे दोपहर हो गई। जाकर के उसने उस तालाब में स्नान किया और पोटली पास में रखकर ब्राह्मण जो है सो गया। भगवान भोलेनाथ को याद करते करते उसे गहरी नींद आ गई। संयोगवश उसी जगह से फिर भगवान भोलेनाथ पार्वती जो है रमण करते हुए उसी मार्ग से गुजरे। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, ये तो वही ब्राह्मण है ना, आज से 2 साल पूर्व जिस ब्राह्मण की जो है आपने मदद की थी, लेकिन तो मुझे अभी भी वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ, इसकी दशा में तो किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया है, आप इसकी सहायता करो क्योंकि ये आपका भक्त है और आप इसका जो है उद्धार करो। भोलेनाथ जो है सब कुछ जानते थे कि ब्राह्मण के साथ क्या हुआ है, तो भोलेनाथ ने जो है ब्राह्मण की पोटली कहते हुए उस पोटली में 2 ईंटें रख दी कि हे पार्वती, अब इस ब्राह्मण को जो है इसकी पुरानी वाली लड्डू वाली पोटली जो है वापस मिल जाएगी। ऐसा कहकर भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी जो है वहाँ से आगे बढ़ गए। जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे भूख सता रही थी, तो उसने अपनी पोटली खोल करके खाना खाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली खाना खाने के लिए, तो उसमें से एक ईंट जो है उछली और उसके माथे पर लगी। ईंट के लगते ही वह ब्राह्मण जो है बेहोश होते होते बचा और बोले, भोलेनाथ, ये तुम्हारी कैसी लीला है। भोलेनाथ उसने खाना खा लिया और भोलेनाथ की ऐसी मर्जी है कह करके वह घर पहुंच गया। ब्राह्मणी जो है उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे उसने ब्राह्मण को आते देख, ब्राह्मण के सिर में चोट देख करके ब्राह्मणी के तो होश उड़ गए। उसने पूछा कि आपके सिर में चोट कैसे लगी। ब्राह्मण ने जो है सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी भी सुनकर निराश हुई और उस वक्त दोनों जने जो है सो गए। दोनों पति पत्नी विचार करने लगे कि इस बात के पीछे भी भोलेनाथ का जरूर कोई ना कोई संदेश छुपा है जो हमें पता नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा परे हटते हुए दूसरी तरफ मुंह करके पोटली का मुंह खोला। उनमें से एक एक करके ईंट जो है बाहर की तरफ उछलती जाए और पोटली में 2 ही ईंट रह जाए। ब्राह्मणी बहुत चतुर थी, उसको सारी बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी और उसने ब्राह्मण को समझाते हुए ब्राह्मणी ने जो है ब्राह्मण से कहा कि आप राजा के पास ये संदेश पहुंचाओ कि या तो हमारी लड्डू वाली पोटली वापस करो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। ब्राह्मण ने जो है राजा के पास संदेश पहुंचाया। राजा के पास जब संदेश पहुंचता है तो उसे ब्राह्मण का संदेश बहुत अजीब लगता है। राजा ने जो है अपने 10 सैनिक ब्राह्मण के घर पर भेजे। जैसे ही राजा के सैनिक ब्राह्मण के घर के पास पहुंचे तो ब्राह्मण ने जो है अपनी पोटली का मुंह सैनिकों की तरफ कर दिया। पोटली में से निकल करके ईंटें जो है सैनिकों के सिर पर लगने लगी। ईंटें किसी के सिर पे, किसी के हाथ पैर पर इस प्रकार लगने लगी। उनमें से एक सैनिक भाग करके राजा के पास गया और जाकर के उसने राजा को सारी बात बताई। सुनते ही राजा को जो है बात समझ में आ गई कि ब्राह्मण के पास तो किसी मायावी शक्ति का वास है, जिसके कारण उसके पास पहले तो लड्डू वाली पोटली, अब ईंटों वाली पोटली आ गई है। और ऐसा सोच करके स्वयं राजा जो है लड्डू वाली पोटली लेकर के ब्राह्मण के पास आए और उस लड्डू वाली पोटली को देते हुए बोला कि भाई ये सारा क्या माजरा है, क्या है इसके पीछे। ब्राह्मण ने जो है राजा को सारी बात बताते हुए कहा कि ये मुझ पर जो है भोलेनाथ की कृपा है। जब ब्राह्मण के द्वारा ये पोटली देने की बात सुनी कि भोलेनाथ के द्वारा दी गई पोटली है, तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने न केवल ब्राह्मण को लड्डुओं वाली पोटली बल्कि उस ब्राह्मण को जो है आधा राज्य भी दे दिया। इस प्रकार वह ब्राह्मण जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपने शत्रुओं को भी मित्र बना अपने राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो भोलेनाथ की जय। दोस्तों, भगवान देवों के देव महादेव भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएँ, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।